गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसी के साथ ओपीसी का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 प्रकार की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड लास्ट 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी के बारे में बता चुकी थी। 1 पर्सन कंपनी 2013 का जो अब एक्ट जो चल रहा है उसमें आई है ये, इससे पहले नहीं थी। इससे पहले 1956 जो एक्ट था उसमें केवल पब्लिक और प्राइवेट कंपनी थी। अब 1 पर्सन कंपनी भी आ चुकी है और 1 पर्सन कंपनी किसके अकॉर्डिंग आई है? 2013 एक्ट, जो कि अब चल रही है। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ कंपनीज क्या है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी में आती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। चलिए बेटा, पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं इनकी कैपिटल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, ताकि आगे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन अराइज नहीं हो और काफी सोल्यूशन आपको पहले ही मिल जाए। तो बेटा अगर हम पढ़े सोल ट्रेड या कोई भी पार्टनरशिप, तो वहां हम बार बार क्या पढ़ रहे थे कि वहां लिमिटेड कैपिटल है। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल है, वहां कैपिटल यूज कर रहे थे। ठीक है, हम वहां पर क्या यूज कर रहे थे? वर्ड कैपिटल की, कैपिटल लिमिटेड है और लोग कैपिटल लेकर आते हैं, एक साथ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, हम ये सब पढ़ रहे थे। यहाँ पर जो कैपिटल है, जो मनी है, वो किसका रूप होती है? शेयर्स का। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? शेयर्स में पैसा देते हैं लोग। किस में देते हैं? शेयर्स में। वहां हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं अपनी। क्या लगा रहे हैं? कैपिटल लगा रहे हैं, हम ये पढ़ते थे वहां। यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि जो व्यक्ति है मनी दे रहा है, मनी यानी कैपिटल लगा रहा है, कैपिटल यानी किसमें? वो शेयर में लगा रहा है, हम ये वर्ड यूज करते हैं। कैपिटल के प्लेस पर हम यहाँ कौन सा वर्ड यूज करते हैं? शेयर। क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में यानी पूंजी पार्ट्स में जो है बटी होती है, जिसे हम कहते हैं शेयर। ठीक है, छोटी छोटी शेयर्स में बटी होती है। शेयर के माध्यम से पैसों को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। यानी कंपनी में अगर आपने मनी दी है तो मनी देने का मतलब आपने क्या किए हैं? मेन शेयर खरीदे हैं। ठीक है, वैसे तो मैं डिबेंचर होल्डर के बारे में बता चुकी थी, यहाँ फिलहाल अभी हम शेयर की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर मनी दे रहा है तो इट मीन्स हम ये कह रहे हैं, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने क्या खरीदे हैं? शेयर खरीदे हैं, मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया है। ये वर्ड हमने पहले नहीं सुने थे और इन शेयर के कारण ही कहीं ना कहीं इसकी जो लीगल एंटिटी है वो क्या बन जाती है? सेपरेट। ये शेयर के कारण ही इसकी लीगल एंटिटी क्या बन जाती है? सेपरेट। लीगल एंटिटी सेपरेट मतलब कि व्यक्ति का, मेंबर का कंपनी से जो है दूर का रिलेशन। दूर का रिलेशन मतलब व्यक्ति का आए या जाए या मर जाए, ठीक है, कंपनी लेकिन चलती ही रहेगी, उसके मरने इसका कोई इफेक्ट नहीं है। वो बात अलग है, लॉस में चल रही है, अब समाप्त करना पड़े तो वो एक अलग अलग कंडीशन है, लेकिन किसी के मरने का, आने का, जाने का कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी ऑटोमेटिक चलती ही रहती है। तो इसे कहते हैं हम कंपनी। तो अब कंपनी में जैसे कहा, अभी मैंने बताया था कि जो हम मनी लगाते हैं, कैपिटल जो होती है, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो हम कहते हैं शेयर्स है। शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी लगा रहे हैं यानी शेयर्स खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैपिटल होती है, ठीक है, यानी जो पूंजी है कंपनी की, वो अनेक प्रकार से डिवाइड की जाती है। जैसे सबसे पहले बेटा एक पीछे हमारा एक टॉपिक आ गया था, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, एक ऑथोराइज कैपिटल होती है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? कम, यहाँ पर आप कह सकते हो टाइप ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स के टाइप है, नहीं, शेयर्स ऑफ कैप मतलब जो शेयर्स है, जो कैपिटल है, कैपिटल के टाइप है ये। ठीक है, ये शेयर ही है, यानी शेयर ही जारी किए जा रहे हैं, लेकिन टाइप है उसके, किस किस प्रकार से जो है कैपिटल को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे पहले, फिर भी एक बार बता देती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ऑथोराइज कैपिटल को आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है? स्टार्टिंग में आती है। मैंने 2 आपको टॉपिक बताए थे कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे कोई 2 डॉक्यूमेंट जमा कराने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो वो 2 डॉक्यूमेंट में एक तो बहुत जरूरी है और दूसरा प्राइवेट की नजर से अगर देखें तो उसके लिए तो एक ज्यादा जरूरी है। वो कौन सा है? एक तो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन,
ठीक है, एक था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कंपलसरी है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये पब्लिक कंपनी तो जारी करेगी ही, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये डॉक्यूमेंट एक जारी किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या डिटरमाइंड होता है, ऑब्जेक्टिव। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही क्या निर्धारित करना होता है कि ऑथोराइज कैपिटल शो करनी होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बेटा ये जो ऑथोराइज कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जारी करनी होती है, बतानी होती है कितनी है ऑथोराइज कैपिटल। अब माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है, तो ऑथोराइज कैपिटल है क्या? ये एक रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, यानी ये रजिस्टर्ड हो जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। फिर इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस कराना है तो भी डिफिकल्टी आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ कहते हैं कि फॉर्मेशन करने के बाद कुछ चेंजेस करना हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील करनी पड़ती है, तो बहुत सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है। अब एक क्वेश्चन ये अराइज हो गया, ये ऑथोराइज कैपिटल है क्या? तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी जब शुरू की जाती है तो कुछ डॉक्यूमेंट तो उससे फिल करने बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड होते हैं और ऑथोराइज कैपिटल यहाँ पे आपको डिटरमाइन करनी होता है। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? ऑथोराइज कैपिटल मतलब जो एक कंपनी है वो ये जारी कर रही है, ऑथोराइज कैपिटल मतलब शेयर्स जारी करना। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कंपनी ये जो है ये डिटरमाइन कर रही है इस डॉक्यूमेंट में कि उसे अपने जीवन काल में अगर जरूरत है मनी की तो वो इतना ही जारी करेगी। जैसे कंपनी शुरू हो गई, लेकिन कंपनी को पता है मुझे आगे विस्तार के लिए मनी की जरूरत होगी और मैं क्या जारी करूंगी आगे, आम जनरल पब्लिक को शेयर जारी करूंगी। आम जनरल पब्लिक को क्या करूंगी, शेयर जारी करूंगी। तो वो एक ऑथोराइज कैपिटल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्ज कराती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज कैपिटल मतलब कि कंपनी यहाँ पर पहले ही डिटरमाइन कर देती है कि वे अगर बाय चांस आगे भविष्य में रुपए चाहिए तो मैं इतने ही शेयर जारी करूंगी। ये जरूरी है अकॉर्डिंग टू लॉ। जैसे मान लीजिए कंपनी कह रही है मुझे हो सकता है शायद आगे 1 करोड़ की जरूरत हो जाए, मे बी अंदाजे के साथ जैसा भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग 1 करोड़ वो ऑथोराइज कैपिटल को डिटरमाइन कर देती है, उसको दर्ज करा देती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। 1 करोड़ का मतलब अब 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर वो अपने जीवन काल में जारी नहीं कर सकती, या तो इसे चेंज कराना पड़ेगा, दोबारा फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कराना पड़ेगा अगर उसे 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर जारी करने हैं। लेकिन अगर ऑथोराइज कैपिटल उसने 1 करोड़ शो कर दी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो वो अपने जीवन काल में 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर जारी नहीं कर सकती। और बेटा यहाँ पर जब वो 1 करोड़ शेयर वो जारी भी करती है, ऑथोराइज कैपिटल को शो भी करती है, तो बहुत सी कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, बहुत सी कुछ फी भी पे करनी पड़ती है, इसलिए कुछ आवश्यकता से ज्यादा भी वो शो नहीं करती, क्योंकि फी कुछ ये पे तो करना ही पड़ेगा उससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऑथोराइज कैपिटल डिटरमाइन की जा रही है, तो बहुत से कुछ फी भी पे करनी होती है, तो इसलिए वो सोच समझकर एक अमाउंट बताती है। मान लीजिए 1 करोड़ है, वो कह रही है 1 करोड़ तक ही आगे भविष्य में अगर जरूरत होगी तो 1 करोड़ तक ही हम क्या जारी करेंगे, शेयर जारी करेंगे। तो इससे ज्यादा के कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती, इसे बोलते हैं ऑथोराइज। ऑथोराइज यानी अधिकृत। यूं थोड़ी शेयर जितने चाहे उतने ही जारी कर दिए जाए, क्योंकि शेयर बनवाने भी पड़ते हैं, लीगली रूप से वो बनते हैं, तो केवल अगर बनेंगे तो 1 करोड़ तक के ही बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज कैपिटल 1 करोड़ शो की है, तो 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर जारी नहीं कर सकती, इसे बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है, हालांकि इसमें चेंजेस हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। तो डिफिकल्टी भी हो जाती है, जैसे लिमिटेशन में था ऑथोराइज कैपिटल में चेंजेस करना डिफिकल्ट हो जाता है, ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है, लेकिन चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद आती है बेटा ऑथोराइज कैपिटल के बाद आती है इशू कैपिटल, एक आती है इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल के बाद आती है। बेटा ऑथोराइज कैपिटल का मतलब तो ये हो गया कि कंपनी है और कंपनी क्या कह रही है कि जब कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा है तो कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथोराइज कैपिटल मान लीजिए 1 करोड़ यहाँ दर्ज करा दिया कि 1 करोड़ तक के वो शेयर जारी करेगी जब उसे मनी की जरूरत होगी। अब आता है इशू कैपिटल, तो बेटा 1 करोड़ तक के जारी नहीं करती वो, उसने फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके ही जितना अंदाजा हो सके उतना उसे लिखवा दिया है। इशू कैपिटल
जरूरी नहीं है 1 करोड़ तक तो जारी कर सकती है, 1 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकती क्योंकि वो लिखा हुआ है। लेकिन जनरली देखा जाता है वो 1 करोड़ से कम ही जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे जारी करती है। इशू कैपिटल मतलब कि कितने, ठीक है, इशू कैपिटल मतलब कि उसने कितना जारी किया है, ठीक है। 1 करोड़ में से कितनी वो मनी कलेक्ट करना चाहती है उसे बोलते हैं इशू कैपिटल। यानी 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ में बेटा इसने क्या बनवा रखे हैं, शेयर बना रखे हैं। मान लीजिए कितने का एक शेयर बनवा रखा है, 10 का एक शेयर बना रखा है, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, मान लीजिए शेयर है, ठीक है। मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल शॉर्ट में अगर हम ले 10,000 ही है, मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल 10,000 ही है, मान लीजिए, मानने के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसने 10,000 के क्या बनवा रखे, शेयर 10 रुपए का एक है, 10 रुपए का एक शेयर बना रखा है। तो कितने शेयर बने होंगे बेटा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बन गए, एक जीरो कम कर दिए, 1,000। यानी कितने शेयर बने हुए होंगे, 1,000। कितने शेयर बने हुए होंगे, 1,000, ठीक है। छोटे अमाउंट से लेकर चलते हैं ताकि जल्दी समझ जाए, ठीक है, वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथ हो जाएगी। 1 करोड़ को डिवाइड करूंगी फिर आपको बताऊंगी। चलिए जैसे मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल है, उसने जारी किया है कि 10,000, ठीक है, इससे ज्यादा के शेयर कभी जारी नहीं कर सकते। इश्यूड कैपिटल मतलब कितने शेयर जारी किए हैं, कितनी मनी वो कलेक्ट करना चाह रही है। तो 1,000 तक के शेयर ही है, लेकिन वो मान लीजिए ऑथोराइज कैपिटल 10,000 लिखवाइए, मान लीजिए शॉर्ट अमाउंट लिख रही हूँ मैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट करनी पड़े। 10,000 ऑथोराइज कैपिटल है, अब उसे कितने चाहिए, केवल 8,000 ही चाहिए। कितने चाहिए उसे, 8,000 रुपए चाहिए। तो 8,000 के हिसाब से 10 का एक शेयर है, 800 शेयर क्या कर देगी, वो जारी कर देगी। इसे बोलते हैं इशू कैपिटल। इसे क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल, जो जारी कर रही है शेयर ताकि कलेक्ट कर सके कैपिटल, मनी आ सके, इसे बोलते हैं इशू कैपिटल, ठीक है। ये आ गई ऑथोराइज कैपिटल जो कि जारी होगी, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दर्ज होगी, और इससे ज्यादा के शेयर वो जिंदगी में कभी भी इशू नहीं कर सकती जब तक वो चेंज नहीं कराती। इशू कैपिटल क्या हो गई, जो इसने 10,000 रुपए से चाहिए थे, ऑथोराइज कैपिटल थी, इसमें से कितने के शेयर, 10,000 के, यानी 1,000 शेयर उसने बनवा दिए। 1,000 में से कितने शेयर जारी कर रही है, 800 ही शेयर जारी कर रही है, क्योंकि इतनी ही मनी की जरूरत है, आवश्यकता से ज्यादा थोड़ी करेगी शेयर जारी। तो 800 शेयर जो जारी कर दिए उसे बोलते हैं इशू कैपिटल। उसे क्या बोलते हैं, इशू कैपिटल। फिर इसके बाद आता है बेटा अगला, इसके नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल। क्या आता है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब मतलब लोग सब्सक्राइब करते हैं, आवेदन कहते हैं इसको, आवेदन करना। कंपनी ने जारी कर दिए 800 शेयर, कंपनी ने क्या जारी कर दिया, 800 शेयर। 800 शेयर मतलब 8,000 रुपए उसे चाहिए, ठीक है। टोटल 10 थे, 10 में से 8,000 रुपए चाहिए। छोटा अमाउंट इसलिए लिख रही हूँ ताकि जल्दी समझ आ जाए। 8,000 ही रुपए उसे चाहिए, तो 800 शेयर उसने जारी कर दिए। अब लोगों की टर्न आती है, लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब यानी एप्लीकेशन भेजते हैं, आवेदन करते हैं कि मुझे ये शेयर चाहिए, मुझे ये शेयर चाहिए। सबका नंबर नहीं आता है, ठीक है, कई बार सबको शेयर नहीं मिल पाते हैं, कुछ ही व्यक्तियों को मिलते हैं, ठीक है। देखा भी जाता है कितने शेयर भाई आए हैं, कितने लोगों ने आवेदन दिया है। तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब अब यहाँ लोग क्या करते हैं, आवेदन देते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं कि हमें शेयर चाहिए। लोग जो है क्या कहते हैं, मांगते हैं, इसमें मांगते हैं, ठीक है। हिंदी में आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मांगते हैं इसमें लोग कि हमें दे दीजिए शेयर। इशू कैपिटल में क्या कर रही है, कंपनी शेयर दे रही है, कंपनी शेयर दे रही है, ठीक है। और ऑथोराइज कैपिटल की इतने शेयर वो जारी कर सकती है। इशू जो उसने अब शेयर जारी कर रही है। सब्सक्राइब, अब इसमें लोगों की टर्न आ गई, लोग क्या कह रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमें दीजिए ये शेयर, हमें दीजिए ये शेयर, उसे बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। इसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल के बाद, जैसे ही सब्सक्राइब हो गया, यानी सब्सक्राइब मतलब लोगों का आवेदन आ गया, फिर आता है कॉल्ड अप, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आप वर्ड यूज कीजिए, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ठीक है, ये वर्ड यूज कर दीजिए। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब कि जरूरी नहीं है, वैसे तो इसने 800 शेयर जारी किए थे, हो सकता 8,000 रुपए आ सके, ठीक है, और इतने आवेदन भी आ गए, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो सारे ही रुपए एक साथ मंगाए। वो क्या कर सकती है, कंपनी अगर चाहे तो, कंपनी ने जारी कर दिए देखने के लिए क्या कितने भाई आवेदन आते हैं, फिर उससे बाय चांस जरूरी नहीं है कि इतने ही पैसे उसे अभी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे चाहिए ये 8,000 रुपए। तो कंपनी क्या करती है, जरूरी नहीं है वो सारे रुपए एक साथ मंगाए, क्या करती है, कुछ अमाउंट ही मंगा लेती है। क्या करती है, कुछ अमाउंट मंगा लेती है। जैसे 800 शेयर जारी किए थे, 10 का एक था, ठीक है, 8,000 रुपए आते, तो अब वो क्या कह रही है कि 10 के हिसाब से आप रुपए मत दीजिए, आप 7 के हिसाब से रुपए दे दीजिए। आप
क्या दे दीजिए, 7 रुपए के हिसाब से शेयर दे दीजिए। तो यानी 5600 कुछ समथिंग रुपए आ जाएंगे। 3 रुपए के हिसाब से जो पैसा बचा हुआ है ना, तो वो हम बाद में लेंगे, वो हम बाद में लेंगे। तो कोल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब यानी जितना कंपनी मंगा रही है उसे बोलते हैं कोल्ड अप शेयर कैपिटल। ये कंपनी ने मंगाया। इसके बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल। इसके बाद क्या आता है, पेड अप। पेड अप मतलब जितना पेड कर दिया है लोगों ने। पेड अप मतलब जो लोगों ने पेड कर दिया। जैसे मैं हूं, तो मैं कह रही थी मुझे शेयर चाहिए, तो मैं पहले सब्सक्राइब करूंगी यानी आवेदन दूंगी ताकि मेरा नंबर आ जाए। फिर जैसे मेरा नंबर आ गया तो कंपनी ने कहा कि हम आपसे पूरे पैसे नहीं ले रहे, हम आपसे थोड़े थोड़े करके पैसे ले लेंगे। मान लीजिए 7 रुपए के हिसाब से, वैसे तो 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन आप अभी 7 रुपए के हिसाब से दीजिए, 3 रुपए हम बाद में ले लेंगे अगर जरूरत हुई तो। ठीक है, 7 रुपए के हिसाब से उसने मांगे हैं, तो वही कोल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर हमने दे दिए, हम शेयर होल्डर ने जितना पैसा दे दिया उसे क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। उसे क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, इसके बाद एक आती है अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अनकॉल्ड अप क्या होगी, जो मंगाया ही नहीं गया पैसा, वो क्या कहलाया जाएगा, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल। फिर एक बेटा लास्ट एक और आता है जिसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, रिजर्व कैपिटल भी रखती है कंपनी। रिजर्व कैपिटल क्या है, रिजर्व शेयर कैपिटल मतलब रिजर्व में रख रही है वो। इसका मतलब ये रिजर्व कैपिटल वो होती है, रिजर्व शेयर कैपिटल मतलब ये वो कैपिटल है, यानी ये वो पूंजी का भाग है जो कंपनी, जब कंपनी का समापन होगा ना तभी वो मंगाएगी लॉस को कवर करने के लिए। फिर देखिए रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है। ठीक है, रिजर्व शेयर कैपिटल क्या है, यानी कंपनी का जब समापन होगा ना तभी वो ये कैपिटल मंगाएगी, उससे पहले कभी नहीं मंगाएगी। ये उसके ऊपर डिपेंड है, वो ये रखती है नहीं रखती है या नहीं रखती, लेकिन जनरली कंपनी ये प्रावधान रखती है। जैसे मान लीजिए 10 का एक शेयर है, तो उसने क्या कहा है, 2 रुपए का शेयर, यानी ये जो 2 रुपए है वो अब वो शेयर होल्डर से नहीं लेगी, यानी 8 रुपए तक के पैसे ले लेगी जब तक कंपनी चल रही है। 10 रुपए का एक शेयर, मान लीजिए किसने एक ही शेयर खरीदे हैं तो उसे 10 रुपए देने हैं। अब कंपनी कह रही है मैं सिर्फ तुमसे 8 रुपए तक ही मनी लूंगी, तो वो केवल 8 रुपए तक ही क्या कर रही है, मनी ले रही है। 8 रुपए तक ही क्या कर रही है, मनी ले रही है। और वो ये कह रही है 2 रुपए जो बचे हैं ना, ये 2 रुपए ये रिजर्व शेयर कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है, रिजर्व शेयर कैपिटल का। ठीक है, रिजर्व शेयर कैपिटल मतलब ये 2 रुपए केवल तब मंगाएगी जब कंपनी का क्या होगा, समापन होगा। इससे पहले वो जिंदगी में कभी भी नहीं मंगाएगी। ये वो है रिजर्व शेयर कैपिटल, यानी ये 2 रुपए वो पैसा है जो जिंदगी में कभी नहीं मंगाएगी। क्योंकि माइंड में ये आ जाता है, मान लीजिए क्या पता थोड़ा सा लॉस हो रहा हो तो कंपनी क्या ये 2 रुपए मंगाएगी अब शेयर होल्डर से, नहीं। ये सिर्फ 2 रुपए तभी मंगाएगी जब कंपनी का क्या हो रहा हो, समापन हो रहा हो। तो इसे बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। तो बेटा इस प्रकार कैपिटल जो है बटी होती है कंपनी की। तो ये सारा डेटा हालांकि यहाँ पर गिवन नहीं होगा, ये सारा आपका अकाउंट में आता है, फिर भी एक दो बातें यहाँ बार बार आएगी, इसलिए मैंने ये करा दिया। चलिए देखिए, अब आता है हम प्राइवेट कंपनी की ओर आ जाते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा तो यही चलाना है। प्राइवेट कंपनी मीन्स कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी क्या क्या है देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी जिसमें क्या गिवन होता है, रूल ये सब डिटरमाइंड होते हैं ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट कंपनी के बारे में यहाँ बताया गया है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, कौन सी कंपनी है, रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। जहां पर प्राइवेट कंपनी है वहां पर जो भी मेंबर है उनको रेस्ट्रिक्शन होती है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर। बेटा यहाँ प्राइवेट कंपनी है तो लोगों ने इसको शुरू किया है, ठीक है, मिनिमम 2 व्यक्तियों ने इसको मिलकर शुरू किया है। तो शुरू करने का मतलब पैसा तो लगाया है, पैसा लगाने का मतलब उन्होंने क्या लगाया, कंपनी का मतलब शेयर लगाए, शेयर में पैसा लगाया। किस में लगाया है, शेयर। यहाँ मनी को शेयर का रूप देते हैं। ठीक है, तो बेटा उन्होंने तो अपनी कंपनी शुरू कर दी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जनरल पब्लिक यानी हम साधारण व्यक्तियों को क्या नहीं किया जाता, इनवाइट नहीं किया जाता। या आप ये कह सकते हैं ऑर्डिनरी पर्सन, क्या कह सकते हैं, एक आप ऑर्डिनरी पर्सन भी आता है। ऑर्डिनरी पर्सन यानी हम कहते हैं। चलो इसको एक और अच्छा मीनिंग बता देती हूँ ताकि ये याद रहे। ऑर्डिनरी पर्सन यानी हम ही है, साधारण व्यक्ति।
और ऑर्डिनरी पर्सन आप ये भी कह सकते हो जो रेजिडेंट है, कौन है, हमारे देश का जो रेजिडेंट है उसे कहेंगे हम ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, चाहे ऑर्डिनरी पर्सन आप ऐसे समझिए जो हम आम व्यक्ति, ये सब ऑर्डिनरी पर्सन है। और ऑर्डिनरी पर्सन यानी वो रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट यानी हमारे ही देश का व्यक्ति होना चाहिए, उसे भी हम कहेंगे ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, चलिए यहाँ देखें तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो इसके बारे में बताया। प्राइवेट कंपनी मतलब जिसमें जो मेंबर होते हैं उनके पास राइट नहीं है कि वो शेयर ट्रांसफर कर दे। शेयर ट्रांसफर मतलब जब मर्जी चाहे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचे, नहीं, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। अगला क्या है देखिए, रेस्ट्रिक्शन दी नंबर ऑफ इट्स मेंबर। बेटा रेस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 200 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 ही व्यक्ति होने चाहिए, इससे ज्यादा मेंबर नहीं होते। अब बेटा यहाँ लिखा आ रहा है मेंबर, मेंबर मतलब कौन है, जिन्होंने मनी दी है उसे बोलेंगे मेंबर। मेंबर किसे बोलेंगे, जिन्होंने मनी दी हुई है। ठीक है, मनी लगाई हुई है, पैसा दिया हुआ है, वो है मेंबर। तो मेंबर यहाँ 2 या फिर 200 लास्ट। और ये बेटा 200 भी 2013 के अकॉर्डिंग आया है, 1956 के अकॉर्डिंग तो इसकी संख्या कम थी, 50 कुछ थी, अब तो ये 200 हो गया है, इसलिए 2013 एक्ट आया। एक्ट इसलिए आया कुछ चेंजेस कर सके। इसके बाद आया है दी फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग दी मेंबर। अब निम्नलिखित को हम यहाँ पर मेंबर नहीं कहेंगे। ठीक है, मेंबर कौन से हुआ, प्रेजेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय तो होते ही नहीं है मेंबर। एंड ऑल्सो दी मेंबर ऑफ कंपनी, देखिए देर आर नॉट काउंटेड अमंग दी मेंबर, मेंबर में हम उनको काउंट नहीं करेंगे। हु आर प्रेजेंट एम्प्लॉय एंड ऑल्सो दी मेंबर ऑफ दी कंपनी, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत अगर शेयर भी खरीदे हैं, लेकिन एक तरीके से एम्प्लॉय बने हुए हैं कंपनी के। क्या बने हुए हैं, एम्प्लॉय यानी सैलरीड पर्सन है। ठीक है, तो हम उसे शामिल नहीं करेंगे मेंबर्स में। आगे देखिए क्या है, दोज पीपल हु वर प्रीवियसली दी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उसको भी शामिल नहीं करेंगे जिसने प्रीवियसली दी एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, पहले जो है कंपनी का एम्प्लॉय था, एज वेल एज इट्स मेंबर बट नाउ आर नो लॉन्गर इट्स एम्प्लॉय बट कंटिन्यू टू बी इट्स मेंबर। यहाँ देखिए दी फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड अमंग दी मेंबर में उसको शामिल नहीं करेंगे जो प्रेजेंट में एम्प्लॉय का एक दर्जा लिया हुआ है, एक सैलरी पर्सन बना हुआ है, उसे हम शामिल नहीं करेंगे। उस पर्सन को भी शामिल नहीं करेंगे जो कंपनी में पहले एम्प्लॉय था लेकिन मेंबर भी था। बेटा मेंबर मतलब एम्प्लॉय सैलरी भी ले रहा है और एक तरीके से शेयर भी खरीदे हुए हैं उसने। ठीक है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। आगे, चाहे वो अब एम्प्लॉय बनना नहीं चाह रहा हो लंबे समय तक, कंटिन्यू मेंबर बनना चाह रहे हैं, फिर भी उसे अकॉर्डिंग टू इस पार्ट प्राइवेट कंपनी के अकॉर्डिंग हम मेंबर नहीं कहेंगे। मेंबर वो होगा जो केवल उसका मेन कार्य क्या है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और सैलरी का कोई प्रावधान नहीं हो। आगे, पुट अ बैन ऑन पब्लिक, प्राइवेट कंपनी क्या है जिस पर बैन होता है, क्या बैन, की पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। हम जैसे हम आन पब्लिक जो इसमें मेंबर बने हुए हैं ना, मेन संख्या 2 से खत्म, और मनी की जरूरत है तो यही अरेंज करेंगे, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। ठीक है, पुट अ बैन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब पब्लिक डिपॉजिट यानी पब्लिक पैसा दे रही है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट भी एक ऑप्शन होता है। पब्लिक डिपॉजिट मतलब जो इनको लोन हो गया एक तरीके का, एक शेयर होगा एक लोन, तो उसमें भी ये पैसा नहीं उनको क्या कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं करती, उनको इनवाइट नहीं कर सकती। जनरल पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है इसमें। आगे, मस्ट हैव मिनिमम पेड अप। आगे देखिए, पेड अप तो आपको अब समझ आ गया होगा, पेड अप मतलब जो एक शेयर होल्डर ने पैसा दिया है। ठीक है, यानी शेयर होल्डर ने जो मनी दिया, तो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख क्या होनी चाहिए रुपीज। दिस अमाउंट कैपिटल सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर ने जो मनी दी है, शेयर होल्डर यानी इन्होंने बेटा जो कंपनी है, ये 2 मेंबर है, 2 मेंबर ने शेयर पैसा दे दिया है, वो शेयर में ही पैसा है, तो कम से कम 1 लाख तो हो ही, वैसे ज्यादा ही होता है लेकिन मिनिमम इतना तो हो, तब आप कंपनी शुरू कर सकते हो और मेंबर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तब आप जो है मेंबर कहलाए जाएंगे। तो मिनिमम पेड अप शेयर 1 लाख होनी चाहिए, बाकी टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आगे, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपनी, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंपनी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू ऑब्जर्व ऑल दी 5 अबव मेंशन, कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है सारी मेंशन कंडीशन को पूरा करे प्राइवेट कंपनी बनने के लिए। अगर ऊपर बेटा कंडीशन को पूरा नहीं करेगी तो प्राइवेट में इंक्लूड नहीं होगी वो। ठीक है, फिर वो कहीं ना कहीं पब्लिक में इंक्लूड कर दी जाएगी, फिर उसके मेंबर भी बढ़ जाएंगे। अगर कोई ये वायोलेट कर दी जाती है तो पब्लिक कंपनी समझी जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर रूल फॉलो होंगे, वो सब हम आगे पढ़ेंगे।
इफ एट एनी टाइम एनी ऑफ दीज कंडीशन इज वायोलेट, अगर कंपनी किसी भी कंडीशन को क्या करती है, वायलेट करती है, तो वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। प्राइवेट इसलिए है क्योंकि वो बने ही रहना चाहते हैं कि हम प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट को काफी सुविधा मिली हुई है। सुविधा क्या है? ठीक है, बहुत सी प्रिविलेज मिले हुए हैं। बहुत से रूल जो पब्लिक के लिए हैं वो प्राइवेट में नहीं होते फॉलो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। इफ एनी टाइम एनी दीज कंडीशन वायोलेट, अगर कोई भी कंडीशन वायोलेट हो गई तो पब्लिक कंपनी में कंसिडर की जाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट लिमिटेड ऐड करना। बेटा प्राइवेट लिमिटेड आपने देखो, कंपनी कभी देखते होंगे तो पीछे लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड मतलब जो कंपनी आम जनता को शेयर जारी नहीं करती उसे बोलेंगे प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो कंपनी जारी करती है शेयर उसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी। आफ्टर इट्स नेम, अ प्राइवेट कंपनी अंडर द एक्ट एंजॉय सम प्रिविलेज, प्रिविलेज यानी सुविधा। ठीक है, बहुत सी सुविधा इनको प्राप्त होती है और कंसेशन जो है इनको मिलता है। ठीक है, अनेक प्रकार का कंसेशन मिल जाता है जो कि आगे आगे हम डिस्कस करेंगे जब इसका रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। देयर विल बी डिस्क्राइब अहेड इन सेम चैप्टर, इसमें देखो लिखा हुआ भी कि आगे इसकी काफी डिटेल हम पढ़ेंगे। नेम ऑफ सम मेन प्राइवेट कंपनी, यहाँ पर कुछ प्राइवेट कंपनी के नेम गिवन है। देखिए क्या क्या प्राइवेट कंपनी है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये बेटा ऑटोमोबाइल यानी मारुति सुजुकी आपने पढ़ा है, ये उसकी है। ठीक है, इसके बाद है कारगिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये बेटा फूड एंड फाइनेंस की सर्विसेज प्रदान करती है, एग्रीकल्चर ये सर्विसेज प्रदान करती है। इसके बाद कॉमर्स बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल साइंस के उपकरण बनाती है। ठीक है, इसके बाद है डस्टिन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, बेटा ये मेडिसिन बनाती है। इसके बाद आता है कार्विक कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड, बेटा ये फाइनेंस की सर्विसेज देती है। चिराग एग्री वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, बेटा ये एग्री है यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, ये किसमें लगी हुई है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो आपने व्यवसाय सुना है ये उसकी कंपनी है। पार्ले आपने सुना है, सैमसंग भी सुना है, वीके तो आपको पता ही है। ठीक है, यामाहा मोटर सॉल्यूशंस ये इसके बेटा व्हील, ठीक है, व्हीकल है, ट्रैक्टर, ये सब आपने सुने होंगे। तो ये सारी कुछ लिस्ट दी है जो कि प्राइवेट सेक्टर हमारी इंडिया में है, जो कि प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271। ठीक है बेटा, ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या है? वह कंपनी है विच इज नॉट प्राइवेट। क्या लिखा हुआ है? विच इज नॉट प्राइवेट, जो प्राइवेट नहीं है तो वो पब्लिक होगी। इन अदर वर्ड पब्लिक कंपनी इज वन, पब्लिक कंपनी वह होती है, अब देखिए कौन सी होती है, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, जिस पे रिस्ट्रिक्शन होती है ऑन द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर। मैंने शेयर खरीदे हैं, मेरी जब इच्छा हो मैं इसको बेच सकती हूँ और दूसरे के नाम वो हो जाएंगे जब जरूरत होती है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हैज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जैसे वहां पीछे तो 200 थी, यहाँ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ तो हम शामिल है, हम तो अनलिमिटेड में शामिल हो जाते हैं, तो कोई संख्या नहीं है। हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करने पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे शेयर डैप कुछ भी आप जारी करें। हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट वो लोन होता है, ठीक है, यानी इस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो कोई प्रकार की कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है, इनवाइट आप कर सकते हो आम जनता को। ठीक है, इसके बाद आता है हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, तो मिनिमम पेड अप शेयर जो है कितनी होनी चाहिए? 5 लाख रुपीज, यानी जो शेयर बेटा जैसे हम पेड अप शेयर कैपिटल यानी शेयर होल्डर है, यानी जिन्होंने पैसा दिया है, तो 5 लाख तो हो कम से कम, तब जो है ये कंपनी हम स्टार्ट करेंगे, ये कहलाई जाती है पब्लिक कंपनी। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम क्या हो जाती है? चेंज भी कर सकते हैं। For the establishment of a public company there should be minimum number of 7, बेटा 7 नंबर ये जरूर याद कीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ 7। और प्राइवेट में क्या था? प्राइवेट में था मिनिमम नंबर कितने थे? 2 थे, ओपीसी में तो 1 आएगा। इट हैज टू ऐड दी वर्ड, ये अपने आगे कौन सा वर्ड यूज करती है बेटा? लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम, नोट दी प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करती, ये लिमिटेड वर्ड यूज करती है अपने नेम के साथ। यहाँ पर कुछ कंपनी गिवन है,
चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। देखिए कौन कौन सी पब्लिक कंपनी है। अपोलो हॉस्पिटल, ये सुना होगा आपने। एक्सिस बैंक है, बजाजा ऑटो, कैनरा बैंक है, डिश टीवी है, डीएलएफ है, ठीक है। डीएलएफ फुल फॉर्म बता देती हूँ, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। इसके बाद एजुकॉम है, एजुकॉम यानी स्मार्ट क्लासेस, बेटा जो प्रोजेक्टर ये सब आप देखते हो ना, ये प्रदान करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद है गीतांजलि जेम्स, यानी ये ज्वेलरीज, ठीक है, ज्वेलरीज की है कंपनी। इसके बाद है जीएमआर इंफ्रा, इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देती है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक है। हीरो मोटो कॉप, यानी ये टू व्हीलर कंपनी है, ठीक है। हीरो के आपने सुने होंगे, टू व्हीलर कंपनी है। एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बेटा आपने प्रोडक्ट खरीदते हो तो उस पर एचयूएल लिखा होता है, एचयूएल देखा करो, ठीक है। यूनिलीवर यू लिखा होता है, यू देखा करो प्रोडक्ट पर, तो वो एचयूएल के प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है इन्फोसिस, ये बेटा आईटी कंपनी है, यानी कंसल्टेंसी आईटी सर्विसेज प्रदान करती है। इसके बाद आता है आईटीसी, ये है इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है, ये हमारी इंडियन कंपनी है। आईटीसी के आपने बहुत से प्रोडक्ट देखे होंगे, ठीक है। इसके ऊपर आईटी लिखा होता, आईटीसी लिखा होता है, जैसे बिंगो है उसके ऊपर आईटीसी लिखा होता है, आशीर्वाद आटा है आईटीसी लिखा होता है, तो देखा करो बेटा उस पर लिखा होता है आईटीसी। इसके बाद है जेट एयरवे, ठीक है, नेम से इंडिकेटर एयरवेज की है। जिंदाल स्टील, बेटा ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी 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 का कार्य करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। JSW एनर्जी, ठीक है, ये पावर, वही एनर्जी पावर प्रदान कराती है। एलआईसी है ये। इसके बाद MRF, यानी ये मद्रास रूबर फैक्ट्री, इसकी फुल फॉर्म है मद्रास रूबर फैक्ट्री, ठीक है, यानी ये टायर की फैक्ट्री है। MRF ये टायर की फैक्ट्री है। इसके बाद NDTV, न्यू दिल्ली टेलीकॉम, ठीक है, लिमिटेड, ये क्या है, न्यूज मीडिया है, न्यूज मीडिया से रिलेटेड है। इसके बाद है NTPC, NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। थर्मल पावर यानी एनर्जी बनाती है थर्मल पावर से। इसके बाद आता है ऑयल इंडिया, ONGC यानी ऑयल नेचुरल एंड गैस कॉरपोरेशन। इसके बाद है पेंटालून, ये बेटा मैन वुमेन क्लॉथ प्रदान कराती है। इसके बाद रिलायंस, ये आपने सुना ही होगा। ये सारी बेटा कौन सी है, पब्लिक कंपनी। फिर एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है, और इसी के साथ एक मीनिंग जरूर करा देती हूँ। 1% कंपनी क्या है, 1% कंपनी जिसमें एक पर्सन ही मेंबर होता है। 1% कंपनी जिसमें एक पर्सन ही मेंबर होता है और वो ही सारा कार्य करता है। ऑफ एन ऑर्डिनरी कंपनी, एक साधारण कंपनी है, यानी हमारे देश की कंपनी है, वो वहाँ केवल एक ही व्यक्ति मेंबर होता है, वो ही पैसे लगाने वाला होता है, वो एक ही शेयर होल्डर है, खत्म, उसे बोलते हैं 1% कंपनी। तो बेटा टाइम हो गया, इसलिए इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। एक बार मैं ये रिवाइज करा देती हूँ जो मैंने अभी आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया है। देखिए, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, जिसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो जिसमें उसका जो मेंबर है वो ट्रांसफर करे शेयर। मिनिमम 2 से 200 होते हैं, और जिसको मेंबर नहीं बोलते हैं वो एम्प्लॉय होते हैं, या एम्प्लॉय शेयर खरीद रखे, लेकिन एम्प्लॉय तो सैलरी पर्सन है, नहीं कहेंगे। ये पब्लिक को जारी नहीं करते, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते उनको, और मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होती है। इसके बाद इनको यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड यूज करना जरूरी होता है। इसके बाद आता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है, जिसमें ट्रांसफर शेयर, वो कोई ट्रांसफर करने पर कोई डिफिकल्टी फील नहीं होती, ट्रांसफर कर सकती है। मैक्सिमम लिमिट की कुछ नहीं होती, नंबर्स कितने हो सकते हैं, क्योंकि हम ऐड होते हैं व्यक्तियों से, एज अ लोन भी ले सकती है, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट लेती है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है, 5 लाख रुपीज। और ये अपने जो वर्ड है उसके साथ कौन सा वर्ड यूज करती है, लिमिटेड वर्ड यूज करती है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ टॉपिक फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।